वेलकम इन भीम 99 स्टडी। तो विद्यार्थियों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। अगला है, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो तो उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को एक शब्द में अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे आगे रहने वाला। तो सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। अगला है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। दोस्तों, ये सारा प्रश्न इसी वीडियो में याद हो जाएगा। और एक चीज़ बता दें कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचती रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, जिसका पता न हो। तो जिसका पता न हो उसे अज्ञात कहा जाता है। आगे आने वाला। तो जो आगे आने वाला हो तो उसे बोलते हैं आगामी। जैसे यदि कोई चुनाव लड़के नेता बनना चाहता है, जैसे विधायक होने वाला है, तो हम कहते हैं आगामी विधायक, मतलब आने वाला विधायक। अगला है, अंडे से जन्म लेने वाला। तो जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज बोला जाता है। अगला प्रश्न, जो छूने योग्य न हो। तो जो छूने योग्य न हो उसे अछूत बोलते हैं। ठीक है, जो नीची जाति के लोग होते हैं जैसे, तो उन्हें पहले कहा जाता था कि ये अछूत है। जो छुआ न गया हो उसे भी अछूता कहते हैं। जो कभी किसी के द्वारा छुआ न गया हो उसे अछूता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो अपनी बात से टले नहीं। तो जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। अगला प्रश्न, आवश्यकता से अधिक बरसात। तो आवश्यकता से अधिक बरसात को अतिवृष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न, बरसात बिल्कुल न होना। तो बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि। अनावृष्टि को बोला जाता है बरसात बिल्कुल न होना। बहुत कम बरसात होना, तो इसे अल्प वृष्टि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर को अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीमा का अनुचित उल्लंघन। तो सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। यदि जैसे हम पाकिस्तान में प्रवेश कर गए हैं तो उसे अतिक्रमण कहेंगे, यानी कि सीमा का अनुचित उल्लंघन। जो बीत गया हो उसे अतीत बोला जाता है। जैसे अगर हमारे पूर्वज लोग का डेट हो चुका है तो हम लोग बोलते हैं अतीत में। अतीत का मतलब जो बीत गया हो। जिसकी गहराई का पता न लग सके उसे अथाह कहते हैं। अगला है, आगे का विचार न कर सकने वाला, उसको अदूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो
उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो अध्यादेश किसे कहा जाएगा? जो आदेश निश्चित अवधि तक लागू हो जाए। अगला प्रश्न, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहा जाता है। या जैसे किसी के जमीन पे कोई दूसरा व्यक्ति अधिकार कर लेता है तो उसे अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहा जाता है। सरकार के द्वारा दी गई सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। वह महिला जो अविवाहित है उसे अनूढ़ा कहा जाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अधियूढ़ा कहा जाता है। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी किसे कहते हैं? तो गुरु के पास रहकर जो अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, तो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती है उसे अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादरित कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसके मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्यमनस्क कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र, तो दरिद्र को अंकिचन कहा जाता है। अकिचन अर्थात कुछ भी नहीं है। जो कभी मरता न हो उसे अमर, जो कभी सुना हुआ न हो उसे अपश्रव्य, जिसको भेदा न जा सके अभेद, जो सीधा ना जा सके असाध्य, जो साधा ना जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। जो चीज इस संसार में न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो चीज इस संसार में न हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिसे लांघा न जा सके अलंघनीय बोला जाएगा। जिसका तुलना न किया जा सकते अतुलनीय, जिसके आदि का पता न हो उसे अनादि, और जिसके आने की तिथि न निश्चित की गई उसे अतिथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को अधोवस्त्र कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ निश्चित न हो उसे अनिश्चित कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जिसका आदर न किया गया उसे अनादरित कहा जाएगा। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसे अन्य मनस्क कहा जाएगा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो जो आवश्यकता से अधिक धन संचय न करे उसे अपरिग्रह कहा जाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहा जाएगा। और जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य कहलाता है। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अप्रहत कहा जाता है। न जोता गया खेत अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। आदेश की अवहेलना अवज्ञा कहलाता है। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। और जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु। जिसका कभी न अंत हो उसे अनंत, और जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य।
जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वास कहा जाता है। जो कभी नष्ट न होने वाला हो उसे अनश्वर, और जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र उसे अकिंचन, और जो कभी न मरता हो अमर, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य, ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस ऊर्ध्व सांस, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक उसे औपचारिक कहते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसको न्यायमूर्ति कहा जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार कहलाता है। वो ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित, उत्तरी और युवावस्था का अधेर और उत्तर दिशा उदीची। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न, उसी समय का तत्कालीन जो उसी समय हो जाए उसे बोलते हैं तत्कालीन। तत्कालीन का मतलब तुरंत उसी समय। किसी पद का उम्मीदवार उसे बोलते हैं प्रत्याशी। जैसे कोई गांव में प्रधान होता है तो चुनाव लड़ता है तो उसे बोलते हैं प्रत्याशी। किसी पद का उम्मीदवार जो है। कीर्तिमान पुरुष तो उसको बोलते हैं यशस्वी। कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहा जाता है। कम खर्च करने वाला तो कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहा जाता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ, कम से कम, और ज्ञ का मतलब जानकार, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी। अगला प्रश्न, कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। कल्पना से परे हो तो जो कल्पना से ऊपर उसे कल्पनातीत कहते हैं। कल्पना से परे को कल्पनातीत कहते हैं। किसी की हंसी उड़ाना उसको उपहास कहा जाता है। किसी की हंसी को उड़ाना अपहास कहलाता है। उपहास। कुछ दिनों तक बने रहने वाला उसे बोलते हैं टिकाऊ। जो कुछ दिनों तक अच्छे से चलता है उसे टिकाऊ बोलते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। और कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ, ऐसी चीज़ें जो कठिनाई से प्राप्त होती है उसे दुर्लभ कहा जाता है। किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग स्पर्धा कहलाता है। क्रम के अनुसार तो जो क्रम के अनुसार होता है उसे यथाक्रम कहा जाता है। कार्य करने वाला उसे कार्यकर्ता, कार्य योग्य, करणी, कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाले दूसरी कथा अंत कथा कहलाती है। तो किसी कथा के अंदर अगर दूसरी कथा आ रही है तो उसे अंत कथा कहते हैं। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जा सके अधिभार कहलाता है। अधिभार। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता
किसी पक्ष का समर्थन करने वाला उसे अधिवक्ता कहते हैं। किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे अधीक्षक कहलाता है। तो किसी सभा का प्रधान उसे अध्यक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसे अनुदान कहा जाता है। और किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहता है, उसे अनुमोदन कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का सर्वप्रथम सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे बोलते हैं अभिप्सा। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। कुबेर की निगरानी अलकापुरी। तो कुबेर की नगरी क्या है? अलकापुरी कुबेर की नगरी है। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलापा या अभिलाषा इसे कहते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक कहलाता है। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। जो भी भय से बचाना है अभयदान दिया जाएगा। केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। किसी कलाकार की कलापूर्ति रचना कलाकृति कहलाता है। करने की इच्छा चिकित्सा। कुबेर का बगीचा चैत्र रथ। कुबेर का पुत्र नल कुबर। कुबेर का विमान पुष्पक। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।